तो आइए क्वेश्चन नंबर 14 को बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 ये कर रहा है कि हाइपोटेनस ऑफ द राइट एंगल ट्रायंगल इज 65 सेंटीमीटर एंड इट्स बेस इज 60 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, यानी परपेंडिकुलर का लेंथ पूछा जा रहा है एंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल। ठीक है, हाइपोटेनस का वैल्यू, एक राइट एंगल ट्रायंगल हम लोग सबसे पहले बनाएंगे। ठीक है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, इसमें बोला गया कि हाइपोटेनस का वैल्यू 65 है। ठीक है, सेंटीमीटर, और इसका बेस का वैल्यू है 60 सेंटीमीटर। ठीक है, हमसे ये पूछा गया है, एक्स का वैल्यू पूछा गया। ठीक है, फाइंड द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर एंड द एरिया, इसके बाद एरिया निकालना होगा। ठीक है, आइए इस क्वेश्चन को बनाते हैं। ठीक है, तो बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, वी हैव एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच स्क्वायर का वैल्यू यानी 65 का स्क्वायर। ठीक है, पी स्क्वायर को मान लिया है एक्स स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद बेस का स्क्वायर यानी 60 का स्क्वायर। ठीक है, एक्स स्क्वायर को इधर साइड ही रहने देंगे। ठीक है, 65, 7 को 7 से गुना कर देंगे तो 7 6 42। ठीक है, 5 का स्क्वायर यानी 25। ठीक है, और ये 60 का स्क्वायर 3600, और 3600 इधर लाके हम घटा देंगे। ठीक है, 3600 घटा देंगे तो एक्स स्क्वायर का वैल्यू यहाँ पे कितना आएगा, 25 और 625। तो एक्स का वैल्यू क्या आएगा, √625, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, 25। क्या हो जाएगा, 25 सेंटीमीटर। एक्स का वैल्यू ये क्या आ गया, 25 सेंटीमीटर आया। अब इसका एरिया पूछा जा रहा है, तो एरिया बराबर क्या होगा, एरिया इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हाफ इंटू बेस का वैल्यू यहाँ पे कितना है, 60 सेंटीमीटर, और हाइट का वैल्यू कितना है, 25। तो 2 से इसको काट दिए 30 बार में। ठीक है, 25 को अगर हम 3 से गुना करेंगे तो क्या आएगा, 75 और एक 0 यानी 750 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही आपका आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल हुज रेडियस ऑफ द सेमी सर्किल मेजर्स 8 सेंटीमीटर। यानी एक सर्कल बनाया गया है जिसका जो रेडियस है, यानी ये जो वैल्यू यहाँ से यहाँ तक का जो दूरी है 8 सेंटीमीटर है, और हम लोग को पता है कि रेडियस यहाँ से भी इक्वल होगा। तो ये 8 सेंटीमीटर, तो ये कितना होगा, 8 सेंटीमीटर, और इसका जो एल्टीट्यूड था हाइपोटेनस से वो 6 सेंटीमीटर है। यहाँ से यहाँ तक का जो दूरी था वो क्या है आपका, 6 सेंटीमीटर है। ठीक है, उसके बाद इसमें पूछा जा रहा है कि बताइए एरिया क्या होगा इस राइट एंगल ट्रायंगल। तो कितना आसान क्वेश्चन था, बस कुछ करना नहीं था। हमें ये पता है कि जो सर्कम सर्किल का जो रेडियस होता है वही उसके हाइपोटेनस के बराबर के दुगना के बराबर होता है, यानी कि 2r इज इक्वल टू d इज इक्वल टू हाइपोटेनियस। तो हाइपोटेनियस का वैल्यू क्या आएगा, 2 इंटू रेडियस का वैल्यू हमने क्या रखा है, 8 सेंटीमीटर, यानी 16 सेंटीमीटर। यानी हाइपोटेनस का वैल्यू हमें मिला है 16 सेंटीमीटर। ठीक है, एल्टीट्यूड यानी हाइट का वैल्यू जो है, एल्टीट्यूड का वैल्यू जो है हमें क्या मिला है, 6 सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू व्हाट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो बताइए बच्चों, इसके लिए हाफ तो लिखेंगे, बेस का वैल्यू क्या है, ये बेस की तरह से काम क्यों नहीं कर रहा है, कि नहीं कर रहा, 8 सेंटीमीटर प्लस 8 सेंटीमीटर कितना हो गया, 16 सेंटीमीटर। हाइट का वैल्यू अगर निकालना है, देखिए यहां से यहां तक का जो दूरी है 6 सेंटीमीटर, कितना है, 6 सेंटीमीटर। तो 6 सेंटीमीटर को हम लोग यहाँ रखेंगे, 2 से इसको काट देंगे 8 बार में, 8 को जब 6 से गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही आपके क्वेश्चन का आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 ये कर रहा है, फाइंड द लेंथ ऑफ द हाइपोटेनस ऑफ ए आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल whose area is 200 सेंटीमीटर स्क्वायर, फाइंड आल्सो इट्स पेरीमीटर। इसका पेरीमीटर भी निकालने के लिए हमें कहा गया है। ठीक है, तो एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं जो कि आइसोसेलेस, यानी ये साइड और ये साइड क्या है, इक्वल है, यानी ये x है तो ये भी x है। तो लेट द इक्वल साइड्स बी एक्स। ठीक है, तो एरिया बराबर क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल इज इक्वल टू व्हाट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट।
तो हाफ इंटू बेस का वैल्यू यहाँ पे क्या है x है, तो x इंटू हाइट का वैल्यू क्या है, बेस का वैल्यू x था, ठीक है, बेस का वैल्यू x रख दिए, हाइट का वैल्यू यहाँ पे क्या है, हाइट का वैल्यू ये हाइट है आपका, तो हाइट यहाँ पे x है, ठीक है, और इसका एरिया जो है वो 200 सेंटीमीटर स्क्वायर है, यानी x इंटू एक्स क्या हो गया x स्क्वायर, ठीक है, और इस दो को यहाँ जाके गुना कर रहे हैं तो 200, ये 400 हो गया, दो से इसको अगर हम गुना करेंगे तो 400, तो x का वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगा 400, रूट अंडर 400, तो रूट अंडर 400 का वैल्यू क्या होता है 20 सेंटीमीटर, क्या है 20 सेंटीमीटर, ठीक है, तो ये आपका 20 है और ये आपका 20 है, ठीक है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे इसके बारे में कहा गया, ठीक है, फाइंड द लेंथ ऑफ हाइपोटेनस, तो हाइपोटेनस कैसे निकालेंगे, हाइपोटेनस इसका वैल्यू हमें निकालना है, तो √2a भी होता है, इसका आंसर डायरेक्ट क्या होता है √2, तो हाइपोटेनस का वैल्यू क्या होगा, हाइपोटेनस इज इक्वल टू व्हाट, √2a, क्या हो गया a, तो √2 इंटू a का वैल्यू कितना है 20, यानी कि 20√2, ठीक है। उसके बाद बोला जा रहा है कि पेरीमीटर बताइए इसका क्या होगा, ठीक है, तो पेरीमीटर कैसे बनेंगे, ये साइड और ये साइड, यानी 20√2, ठीक है, 20 को यानी इसको और क्या लिखा जा सकता है 1.√2 का वैल्यू होता है 1.41, तो 1.41 को अगर हम 20 से गुना करते तो क्या आ जाएगा 0 0 0, ठीक है, 2 1 जा 2, 4 2 जा 8 और 2 1 जा 2, ठीक है, 0 2 28.20, यानी कि 28.2, तो इसका पेरीमीटर क्या हो जाएगा, पेरीमीटर इज इक्वल टू क्या 20 सेंटीमीटर प्लस 20 सेंटीमीटर प्लस 28.2 सेंटीमीटर, 20 20 60, 20 20 40 और 20 60, 60 और 68.2, यानी 68.2, जो इस क्वेश्चन का आंसर है। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 कर रहा है कि द बेस ऑफ ए आइसोसेलेस ट्राइंगल, आइसोसेलेस ट्राइंगल का जो बेस है 80 सेंटीमीटर और इसका जो एरिया है 360 सेंटीमीटर स्क्वायर है, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ, पेरीमीटर पूछा जा रहा है, यानी एक आइसोसेलेस ट्राइंगल, पहले आइसोसेलेस एक ट्राइंगल बना लेते हैं, ठीक है, ठीक है, ये साइड इक्वल होता है, ये साइड होता है a, ये भी साइड होता है a और ये होता है b, तो एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल निकालने का जो डायरेक्ट फार्मूला होता है, एरिया ऑफ आइसोसेलेस, ठीक है, ट्राइंगल इज इक्वल टू व्हाट b/4 रूट अंडर का 4a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर, तो बेस का वैल्यू यहाँ पे हमें क्या दिया गया है 80, क्या दिया गया है 80 सेंटीमीटर, और एरिया का वैल्यू दे दिया है 360 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो बेस का वैल्यू यहाँ रख देंगे 80/4, ठीक है, रूट अंडर 4a स्क्वायर, 4a स्क्वायर को ऐसे रहने देंगे b स्क्वायर, तो b स्क्वायर का वैल्यू क्या हो जाएगा यहाँ से बेस का स्क्वायर यानी 80 का स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे तो हम सॉल्व करते हैं, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल, सिर्फ पेरीमीटर हमसे पूछा गया है, ठीक है, तो इससे काट दिए तो कितना बार कट गया 20 बार में, ठीक है, अब 20 बार में कट गया तो 360, ठीक है, इस 20 को नीचे लेके आ रहे हैं हम, 20 से ये 0 0 काट दिए, 2 से काट दिया 18, कितने बार में 18, रूट अंडर का 4a स्क्वायर माइनस 80 का स्क्वायर 88 64, यानी 6400, ठीक है, 18 इज इक्वल टू व्हाट, ठीक है, रूट अंडर 4a का स्क्वायर माइनस का 6400, स्क्वायर अगर हम लोग दोनों साइड करेंगे तो 18 का स्क्वायर होता है 324 और ये हो जाएगा 4a स्क्वायर माइनस का 6400 होगा, और माइनस का 6400 इस साइड आके ऐड हो जाएगा, तो 64 324 और 6400 इज इक्वल टू व्हाट 4a स्क्वायर, ठीक है, तो 6400 और 300 कितना हो गया 6724, यानी 6724, 6724 इज इक्वल टू 4a स्क्वायर, ठीक है, 6724 इज इक्वल टू 4a स्क्वायर, तो हम लोग लिख सकते हैं a स्क्वायर बराबर क्या होगा 6724/4, 4 से हमने काटा कितना है 4 से काटे एक बार में तो कितना होता है 2 और 7, ठीक है, 6 4 24, 3 और 2 32 बचा, तो 8 बार में कटेगा, ठीक है, 8 बार में कटा, उसके बाद 1 तो 1681, a स्क्वायर का वैल्यू क्या हो गया 1681, तो 1681 किसके 40 × 40 1600, 41 का स्क्वायर हो सकता है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं a इज इक्वल टू क्या रूट अंडर 60 80, यानी रूट अंडर 41 × 41 इज इक्वल टू 8, तो a का वैल्यू क्या आ गया 41। अब हमें क्या निकाला था पेरीमीटर, क्या निकालना है पेरीमीटर, तो पेरीमीटर यहीं से निकाल लेते हैं, पेरीमीटर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा पेरीमीटर इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 41, यानी a साइड, ठीक है,
प्लस 41, ये 41 और ये 41 और बेस का वैल्यू 80, ठीक है। 8 और 4 120, 120 और 4, ठीक है, 160, 160 61 और एक 162, ठीक है। क्या चीज में दिया था? सेंटीमीटर, तो 162 सेंटीमीटर इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 19 में कहा जा रहा है फाइंड द एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ आइसोसेलेस राइट एंगल एच ऑफ वन इक्वल साइड, यानी एरिया और पेरीमीटर निकालना है जिसका इक्वल जो मेजर्स है वो 10 है। जैसे ये आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, ये 10 है तो ये भी 10 है, क्योंकि आइसोसेलेस और राइट एंगल ट्रायंगल भी है कि नहीं। तो इसका वैल्यू अगर निकालना है तो क्या होता है इसका वैल्यू? √2a, ठीक है। डायरेक्ट रिजल्ट हमको याद रखना है, हाइपोटेनस जब इक्वल साइड रहता है तो इसका जो हाइपोटेनस का हाइपोटेनस होता है वो √2a हो जाता है, ठीक है। √2a का वैल्यू यानी कि देखिए तो इसका वैल्यू बेसिकली हो क्या है? √2a का वैल्यू यहाँ पे कितना है? 10, तो 10 को √2 से गुना करें तो √2 का वैल्यू कितना? 1.41 इंटू 10, यानी कि कितना हो गया बताइए? 14.1। क्या हो गया? 14.1, ठीक है। तो ये आपका साइड आ गया, ठीक है, हाइपोटेनस का। हमें निकालना है क्या? एरिया। तो एरिया क्या होगा? एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू क्या? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस का वैल्यू कितना है? 10 और हाइट का वैल्यू भी 10 ही है। 10 2 से कितना बड़ा करेगा? 5, 5 को जब 10 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा? 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। पेरीमीटर का बात करेंगे तो क्या होगा? पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बताइए? 10 प्लस 10 सेंटीमीटर प्लस 10 सेंटीमीटर प्लस 14.1, तो 10 10 20 और 10 30, 30 और 4 34.1, यानी कि कितना हो जाएगा? 34.1 सेंटीमीटर, ठीक है। ये बहुत आसान क्वेश्चन था लेकिन तो पता नहीं आप लोग से क्यों नहीं बना। चलिए इस क्वेश्चन में कहा गया इन द गिवन फिगर एबीसी एक इक्विलेटरल ट्रायंगल, ये एबीसी एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसका इक्वल साइड्स है 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर, ठीक है। इसमें एक और ट्रायंगल इंस्क्राइब है जो कि ऑन साइडेड है, लेकिन हमें सिर्फ साइडेड रीजन का, अगर हम इस पूरे ट्रायंगल में से इस छोटे ट्रायंगल का एरिया घटा लेते हैं तो ये आ जाएगा। लेकिन इसमें बात यह है कि इसमें हाइट दे दिया गया है लेकिन बेस नहीं दिया गया। तो अगर हम इसको हम मान लेते हैं पॉइंट डी, क्या मान लेते हैं? पॉइंट डी, ठीक है। तो हमें पहले सी डी निकालना पड़ेगा, तो सी डी निकालने का तरीका क्या होगा? ठीक है, ये आपका हाइट इसके सामने 90 है, ठीक है, तो ये परपेंडिकुलर है, बेस तो पता नहीं है, तो यानी हम लोग लिख सकते हैं h स्क्वायर इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? ठीक है, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिख सकते हैं। परपेंडिकुलर का स्क्वायर यानी 8 का स्क्वायर, बी का स्क्वायर पता नहीं, ठीक है, तो एच स्क्वायर यानी 10 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा? 100 इज इक्वल टू 64 प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, तो 100 माइनस का 64 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? बी स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा? 36 इज इक्वल टू बी स्क्वायर, तो बी का वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगा? 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर आ गया, यानी इसका वैल्यू आपको कितना आएगा? 6 सेंटीमीटर। अब ठीक है, एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन, शेडेड रीजन इज इक्वल टू क्या होगा बताइए? अगर पूरे ट्रायंगल में से एरिया ऑफ इक्विलेटरल, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल में से अगर हम एरिया ऑफ स्मॉल ट्रायंगल, एरिया ऑफ स्मॉलर ट्रायंगल घटा दे तो आ जाएगा, ठीक है। तो बताइए एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होगा? √3/4 a स्क्वायर यानी 10 इंटू 10, ठीक है, माइनस एरिया ऑफ स्मॉलर ट्रायंगल का वैल्यू क्या होगा? हाफ इंटू बेस का वैल्यू हो जाएगा आपका 6 सेंटीमीटर और हाइट का वैल्यू आपका 8 सेंटीमीटर। 2 से काट देंगे 3 बार में, 8 को 3 से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा बताइए? 24 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। और इसको देखिए ये 4 से कितना करेगा? 25 बार में कितना बनेगा? 25। अब 25 को अगर हम 25 √3 आए तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा? 43.3 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। और इसमें से अगर हम 24 सेंटीमीटर को क्या कर लेते हैं? घटा लेते हैं, तो 43.3 और इसमें से 24 घटाना है 0, तो कितना आएगा? 3, 13 में से 4 जाएगा कितना बचेगा? 9, और ये 3 में से 1 गया कितना बचेगा? 2 गया 1, ठीक है, 19.3 क्या आएगा? इज इक्वल टू आंसर इसका क्या आएगा? 19.3 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही आपका आंसर होगा।